अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। सही है, मैं आपको उसके जो है चैप्टर जितने भी टॉपिक्स इसमें पढ़ाऊँगा आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स। और मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, आपको पता है कि टैक्स जो है वो बीकॉम बीबीए इनमें भी नहीं पढ़ा जाता। बीए तो आप छोड़ ही दें, अब ख़त्म भी हो गया। बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीबीए इनमें अब नहीं पढ़ाया जाता। रही बात अगर आप आ जाते हैं आईसीएमए की तरफ और सीए की तरफ, तो इसमें भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 4th मॉड्यूल में सीए में पढ़ाया जाता है, आईसीएमए भी 3rd मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ये कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ डेली रूटीन में इसका यूज़ बहुत है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो है वो अपना किस तरह गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, किस तरह वो अपने ज़राए बनाती है। सही है, किस तरह वो टैक्स वसूल करती है आवाम से। ठीक है, तो इसकी आपको इनिशियल बेसिक लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक की नॉलेज हो जाएगी इस टैक्स में। ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी आपने अभी मेरा लेक्चर अब मैं शुरू कर दिया है लेक्चर में अपने ANIT में टैक्स पढ़ाना, और मैं आपको पूरा एंड तक पढ़ाऊँगा ये। ठीक है, एक एक लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँगा इसका। तो आपसे जो दरख्वास्त है वो सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करेगा, वीडियोस को एंड तक देखें। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में पहला क्या है, व्हाट इज़ टैक्स। मैं आपको टैक्स की डेफिनेशन बताऊंगा इसमें। ठीक है, उसमें बाद में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है टैक्स का। ठीक है, और लेजिस्लेटिव टूल्स फॉर टैक्सेशन, और क्या टूल्स लेजिस्लेटिव यानी कि कानून के मुताबिक क्या टूल्स होते हैं टैक्सेशन के अंदर। तो अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टैक्स का, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ कोई भी ये लिख भी लें अपने पास, राइट डाउन भी कर लें। ठीक है, और बड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में आपको, और पता चलेगा आपको कि हुकूमत किस तरह पैसे कमाती है और किस तरह लुटाती है। ये भी आपको पता चलेगा कि कितने ज़राए हुकूमत के पास कमाने के जब वो टैक्स लगाती है। और आपको पता होगा कि बाहर ममालिक में जो है वो कचरे से बिजली बनती है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे ममालिक में कचरे से हुकूमत बनती है। तो वो टैक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किस में कितना टैक्स है और टैक्स रिटर्न कैसे करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें बता दूं टैक्स में कि क्या है, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं सिस्टम पे, इसके सिस्टम पे, और टैक्स फाइल कर देते हैं क्योंकि उनको बेसिक ये होता है, सिस्टम की नॉलेज होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता अगर टैक्स आप किसी का भी फाइल कर रहे हैं, बिलफर्ज आपने एक सैलरी तबके का टैक्स फाइल किया तो वो एक आसान होता है, इसमें कोई क्यूरी नहीं आती। अगर आपने किसी बिजनेसमैन का किया, किसी किराएदार का टैक्स जो है इसमें प्रॉपर्टी दी उस पर आपने टैक्स उसका फाइल किया, रिटर्न फाइल किया, और उसमें कोई क्यूरी आ जाती तो आपको तो पता ही नहीं है क्यूरी कैसे रिजॉल्व होगी। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप सही से उसकी क्यूरी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। कोई भी लेक्चर जो है मेरा मिस नहीं करेगा इसका आप। ठीक है, और मिलते हैं आप मैं जिसमें आपको टैक्स यानी कि व्हाट इज़ टैक्स बताऊंगा पूरा। ठीक है, देखते रहे मेरी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। शेयर